नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ की राजनीति में नक्सलियों के सरेंडर पर सियासी बवंडर शुरू हो गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने नक्सलियों के सरेंडर पर बड़ा आरोप लगाया है। दीपक बैज ने सरकार से सवाल पूछा है, क्या सरकार और नक्सलियों के बीच कोई गोपनीय समझौता हुआ है? क्या नक्सलियों सरेंडर के नाम पर कोई सीक्रेट डील हुई है? और आखिर क्यों मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री सरेंडर स्थल पर ना जाकर एयरपोर्ट पर ही 1.5 घंटे तक बंद कमरे में चर्चा करते रहे? वहीं बड़ा नक्सली रुपेश उर्फ अभय को मीडिया से दूर क्यों रखा गया? तो झीरम घटना 2 की साजिश की आशंका भी जाहिर की। दीपक बैज के इन सवालों का पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 5 साल कांग्रेस सरकार ने नक्सलियों को पाला पोसा, तो विधायक अजय चंद्राकर ने भी कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि नक्सलियों से कोई वार्ता नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस का ही नाता है नक्सलियों से। झीरम 2 की आशंका पर भी चंद्राकर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 5 साल सत्ता में थे, तब क्यों नहीं जागे? हमने जांच कराई, कांग्रेस ने साजिश रची। तो इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा हमारी खास पेशकश सरेंडर पर बवंडर में। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। जगदलपुर में सरेंडर करते हैं मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री जगदलपुर पहुंच भी जाते हैं सरेंडर कराने, लेकिन 1.5 घंटे तक जगदलपुर के दंतेश्वरी एयरपोर्ट में वो एक कमरे में बंद करके चर्चा करते हैं। और जहां सरेंडर होती है वो सरेंडर स्थल भी नहीं जाते हैं। वो जबकि सरेंडर पुलिस प्रशासन के अधिकारी करा रहे हैं, जबकि सरेंडर के वक्त मुख्यमंत्री और पूरी सरकार जगदलपुर में मौजूद थी। क्यों सरेंडर स्थल में नहीं गई सरकार? मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? सबसे बड़ा सवाल। जबकि सरेंडर के वक्त उसी एयरपोर्ट में 1.5 घंटे तक बैठे रहे। वो सरगुजा में नक्सलवाद हमारी सरकार के समय समाप्त हुआ और बस्तर के भी नक्सलवाद को हमारी सरकार रहते हुए पूरी तरह से ढकेल दिया था। थोड़े से हिस्से में बचे थे, पर 5 साल कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस ने उन्हें पाला पोसा और अब फिर से हमारा बस्तर, हमारा छत्तीसगढ़ और हमारा देश नक्सल मुक्त होने जा रहा है। ये जग जाहिर है इनके रिश्ते कैसे समाज को तोड़ने वाले, देश को तोड़ने वाले। कोई गोपनीय वार्ता नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रदेश की हित की बात है। और नक्सलियों की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल सही है और स्पष्ट है। सरकार का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री से लेके माननीय गृह मंत्री से लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक डेडलाइन घोषित कर दी है 31 मार्च 2026 और इससे स्पष्ट नीति नहीं हो सकती। जो प्रश्न उठा रहे हैं उनको भी शासन करने का मौका मिला। ये वही लोग जिम्मेदार हैं जिनके कारण नक्सली छत्तीसगढ़ आए या हिंदुस्तान में आए। कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि 80 के दशक में उनके किन असफलताओं के कारण नक्सली छत्तीसगढ़ या अन्य इलाकों में आए। देश में ये पसरा कैसे आंदोलन? क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे कि तेल बेच रहे थे? जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया सामने है, चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आपसे तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं पूर्व विधायक भाजपा से प्रमोद शर्मा जी, पूर्व विधायक कांग्रेस से संतराम नेताम जी और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले प्रमोद शर्मा जी, आपने सुना होगा दीपक बैज ने एक एक करके कई सवाल पूछे हैं और सबसे जो अहम सवाल है, क्या गुप्त डील हुई है सरेंडर के पीछे? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा, एग्जाम्पल भी दिया कि जगदलपुर जब वहां गए, बहुत सारे वहां पर नेता थे, मुख्यमंत्री भी थे, उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब सरेंडर हो रहा था नक्सलियों का तो वहां पर कोई नहीं पहुंचा और इसी के चलते वो एक गुप्त डील की आशंका जाहिर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर जो संयुक्त रूप से अभियान चलाया। आज जो बस्तर जो नक्सलवाद से इतना पीड़ित था, एक छत्तीसगढ़ के लिए कलंक लगा था, देश के लिए कलंक लगा था, वो एक आज लगभग समाप्ति की ओर है। और वो दिन दूर नहीं होगा जब नक्सलवाद सिर्फ इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा। पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया जान रही है, पूरा बस्तर समझ रहा है कि नक्सलवाद किस तरीके से सफाया हो रहा है
और ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, और हमारे सुरक्षा बलों की, हमारे सरकारों की, और वहाँ के लोगों की, स्थानीय लोगों की, इस सब की। और इसमें एक उत्साह बना रहे हैं। अरे ये कोई विषय है बताइए, वह वो क्यों नहीं गए, आप ये क्यों नहीं गए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा है ही नहीं है, और जिस तरीके से नक्सलियों का सफाया हो रहा है, तो सबसे ज्यादा तो कांग्रेस पार्टी तिलमिला रही है। पता नहीं इनको क्या पीड़ा हो रहा है। तो ये ऐसा मुद्दा है जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा कलंक था। इस टाइप से राजनीति करना, मतलब वो क्यों नहीं गए, ये क्यों नहीं गए। आप ये देखिए ना कि कितने बड़े बड़े नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज युवा जो मायावाद के विचार से ग्रसित था, आज संविधान को मानते हुए मूल धारा में लौट रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा तो है ही नहीं है। ये तिलमिलाए हुए हैं। 5 साल तक के इनके कार्यकाल में नक्सली सिर्फ फले फूले हैं, बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं इनका संरक्षण प्राप्त था। ये माननीय बैस जी का टिलमिलाहट इस बात का स्पष्ट संदेश देता है कि कहीं न कहीं इनका संरक्षण प्राप्त था, और ये कोई मुद्दा नहीं है। ये एक बौखलाहट है, नक्सली की तरह हमारे कांग्रेस पार्टी वालों को भी बौखलाहट हो रही है। संतराम जी, आपने प्रमोद शर्मा जी का जवाब सुना होगा, और कुछ दिन पहले आप लोग ये भी कह रहे थे कि जो विकास की गाथा हमने नक्सली क्षेत्र में, जो दूरस्थ क्षेत्र है वहां पर जो हमने गाई है, जो विकास की नींव हमने रखी है, उसी का ये परिणाम है कि जिस तरह से नक्सलवाद खत्म होते जा रहा है और जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन अब इसी नक्सली सरेंडर पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, इसी नक्सली सरेंडर पर आप लोग कह रहे हैं कि कोई गुप्त डील हुई है। जो कुछ है वो तो सामने हो रहा है। अगर आप लोग को लग रहा है कुछ गुप्त डील है तो फिर बताइए क्या ये गुप्त डील होगी जिस तरह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं। संतराम जी, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है आपकी आवाज में। जी संतराम जी, दोबारा हम आपसे संपर्क करेंगे। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चल रही, दोबारा आएंगे आपके पास। योगी शर्मा जी, देखिए जिस तरह से 2026 जिस तरह से लगातार ऑपरेशन चल रहा है, नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है और ऐसा माना ही जा रहा है कि 2026 की जो डेडलाइन है उसके पहले नक्सल मुक्त भारत हो जाएगा, छत्तीसगढ़ पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएगा। और इसमें सरेंडर जो हो रहा है नक्सलियों का, इसमें बड़े बड़े सरेंडर कर रहे हैं, बड़े बड़े नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। एक अहम इसमें नींव का पत्थर, इसमें मील का पत्थर ही साबित हो रहे हैं। लेकिन अब इसी सरेंडर पर कांग्रेस आरोप लगा रही है। कांग्रेस पहले यही कहते आई थी, भाई जो हमने 5 सालों में किया उसका असर अब आ रहा है, उसका परिणाम अब आ रहा है कि बड़े बड़े नक्सली भी सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि विकास जो बेहतर कांग्रेस की सरकार ने किया था उसका असर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इसी सरेंडर पर यहां पर कांग्रेस गुप्त डील की यहां पर आशंका जाहिर कर रही है, फिर कहीं ना कहीं इसे झीरम 2 से भी जोड़ रही है, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक घटना रही है जिसको कोई कभी नहीं भूल सकता, उसका भी इससे जोड़ना। तो फिर आप कैसे देखते हैं कांग्रेस किस दिशा की ओर जा रही है, कांग्रेस की मंशा क्या है इसके पीछे? देखिए, फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि कांग्रेस भी नक्सली उन्मूलन के पक्ष में है, क्योंकि झीरम 1 की अब आ रही है, 2 की बात हो रही है। मतलब झीरम 1 2013 में कांग्रेस ने बड़े नेताओं को खोया है, सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है कहा जा सकता है। अब जो बात आ रही है कि सीक्रेट डील की बात हो रही है, तो सीक्रेट डील क्या हो सकता है इसमें? यदि कोई आत्मसमर्पण कर रहा है तो उसको सीक्रेट डील यही है कि आप लोकतंत्र पर विश्वास कीजिए। यदि कोई बात है, क्योंकि उस क्षेत्र के विपक्ष में जनप्रतिनिधि है, पीसीसी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के, तो उनके पास यदि ऐसी कोई जानकारी है तो मुझे लगता है कि उसको सामने लाना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि तेलंगाना के मामले में देखिए कि वहाँ पे 2 बड़े नक्सली, चंदन्ना और बंडी प्रकाश, इन लोगों ने जब आत्मसमर्पण किया, उनका जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उन्होंने लाल सलाम के नारे लगाए और ये कहा कि हमारा उम्र हो गया है, इसलिए हम मुख्य धारा में लौट रहे हैं और हमारा जो हथियार है वो हम अपने नक्सली लीडर को देखने सौंप रहे हैं। तो इसका तात्पर्य वो विचारधारा समाप्त होने की बात नहीं कह रहे हैं। जो हम बात करते हैं नक्सलाइट को समाप्त करना एक अलग विषय है, उसकी विचारधारा को समाप्त करना दूसरी विषय है। इसके लिए गांव में जो भाजपा कहती है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के विकास की जो बात कहती है, इस पर पूरी तरह अमल करने की आवश्यकता है विचारधारा को समाप्त करने के लिए, ताकि अगर कहीं आज रुपेश प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके लाल सलाम के नारे लगाते या कुछ इस ढंग से बात आ जाती कि हम क्यों समर्पण कर रहे हैं, तो ये क्या जनता के लिए या जो हम माहौल बना रहे हैं कि नक्सली बाकी बाहर आ जाए, जिनकी अपील की जा रही, जैसे भूपति ने अपील की थी बाकी लोग भी हिंसा का रास्ता छोड़ दें, ये कहने का तात्पर्य क्यों कोई हत्या करके आ रहा है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी है कि हम पुलिस वाले कितने हत्यारों को पकड़ के लाते हैं, उनकी कितने लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो पाती, कितनी जानकारियां बाहर आती है। पुलिस जांच पड़ताल के बाद जो प्रस्तुत करती है उस पर जनता
सरकार इसको जो जानकारी आ सकती है, मुझे लगता है एक ही बचा हुआ है, प्रधान मिश्रा आयोग की रिपोर्ट। बाकी एनआईए का कोर्ट में सब कुछ प्रस्तुत हो गया है। अब कोई जांच, मेरे को नहीं लगता कि भाजपा कोई पुलिस जांच कराएगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अनुमति दी थी जांच कराए। तो ये प्रशांत मिश्रा आयोग की रिपोर्ट को उजागर करने में क्या दिक्कत है, जो कि उसमें तमाम प्रकार के आरोप उस समय देखिए भाजपा के नेता लगा रहे थे, तत्कालीन मंत्री का नाम हो सकता है, ये इसको उजागर नहीं कर रहे हैं। तो जनता के भी जो राजनीति चल रही है नक्सलाइट उन्मूलन से, या नक्सलाइट यदि है तो इससे किसको राजनीतिक लाभ हो रहा है, ये सब जनता को समझने की बात है। मुझे लगता है कि नक्सली उन्मूलन जो विकास की बात हो रही है, निश्चित रूप से डेडलाइन तय करके किसी नियम के साथ काम कर रहे हैं, सभी को अभी फिलहाल काम देना चाहिए, उसके बाद आप किस तरह से विकास करेंगे। और जो गोपनीय डील की बात कही, मुझे लगता है कि इस पर उन्हीं को सामने ला सकते हैं कि क्या डील हुई होगी। बिल्कुल, सबको साथ देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। संतराम जी, देखिए कुछ समय पहले आप लोग कह रहे थे कि जो डेडलाइन सामने रखी है सरकार ने, ये डेडलाइन तो सिर्फ दिखावा है, इस डेडलाइन के पहले ऐसा नहीं हो सकता, और नक्सल जो मुक्त है वो देश, तमाम तरह के आप लोग इस पर डेडलाइन को लेकर बातें कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से एक के बाद एक भारी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, और अब इस सरेंडर पर आप लोग गुप्त डील की आप आशंका जाहिर कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं। तो अगर आप लोग ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो कुछ तो तथ्य होगा आप लोग के पास, बिना तथ्य या फिर से बिना तथ्य आप लोग आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि जगदलपुर में वहां पर उप मुख्यमंत्री मौजूद थे और जब सरेंडर हो रहा था तो सरेंडर स्थल पर क्यों नहीं पहुंचे, क्या सिर्फ इस आधार पर यह कह देना गुप्त डील हुई थी इसलिए वहां पर नहीं पहुंचे? देखिए साहू जी, आवाज मेरी सुन रहे जी हैं क्या? आ रही है, अब आपकी आवाज आ रही, क्लियर आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कुछ दिन पहले जिस दिन सिलेंडर की डेट घोषित हुआ था, उस समय मीडिया में चला था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री, सारे लोगों के समक्ष जो है नक्सली बड़ी संख्या में वहां पर सिलेंडर करेंगे, जबकि माननीय सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब जगदलपुर एयरपोर्ट में पहुंच गए थे। ऐसे क्या कारण है जो वहां पर जो सिलेंडर स्थल में नहीं पहुंचे? यही तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, दीपक भाई जी ने आरोप लगाया। और दूसरा मैं ये कह रहा था, डिप्टी सीएम ने अभी आपके चैनल में जो मैं उनका डिबेट देख रहा था, बयान देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ नक्सलियों का रिश्ता है। आपको मैं बताना चाहता हूं साहू जी, अगर हमारे और कांग्रेस पार्टी का रिश्ता अगर नक्सलियों के साथ रहते तो जो जीरम घाटी में जो हमारे बड़े बड़े नेता जैसे कर्मा जी हैं, विद्याचरण शुक्ल जी हैं, नंद कुमार पटेल जी, ऐसे बड़े जो लीडर हमारे 31 लोग जो हमारे शहीद हो गए, आखिर ये बात का ये कैसे ये लोग बोलते हैं कि उनके साथ संबंध है? संतराम जी ठीक है, हमारा संबंध इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग के बड़े लीडरों ने जीरम घाटी की घटना में अपने जान गंवाए हैं। लेकिन अभी हाल ही में जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था तो तेलंगाना के आप ही के कई नेताओं ने, कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा था कि इस तरह से ऑपरेशन में जो वहां पर मासूम लोग मारे जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, और उन्होंने कहा था कि बातचीत के जरिए समस्या का समाधान होना चाहिए। इस ऑपरेशन के खिलाफ थे वो। देखिए, उनका विचारधारा और हमारे प्रदेश के कांग्रेस की विचारधारा में अलग-अलग, लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है ना, अलग कांग्रेस तो नहीं है ना। आप बोले कि तेलंगाना की कांग्रेस अलग है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस अलग है, ऐसा कैसा होगा? कांग्रेस तो पूरी एक कांग्रेस है ना। उसके अध्यक्ष जो तेलंगाना में जो कांग्रेस पार्टी, उसके अध्यक्ष भी खड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी, उसके अध्यक्ष भी खड़ गए हैं। देखिए साहू जी, जब शंका इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने किए कि आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, जो वहां पर जो सोनू जो वहां सिलेंडर किया, वो माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष सिलेंडर किया। आखिर छत्तीसगढ़ में ऐसे क्या कारण है? कुछ तो गड़बड़ झाला है, तभी उन्होंने वो सिलेंडर स्थल में नहीं गया। यही तो हम जनता के पास, ठीक है, चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए सिलेंडर स्तर पर, उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? वो नहीं गए इसलिए आप लोग कह रहे हैं कि कोई गुप्त डील हो सकती। जवाब ले लेते हैं। प्रमोद शर्मा जी, आपके मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, उप मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, इसलिए कांग्रेस कह रही कोई गुप्त डील थी, इसलिए आप लोग के मंत्री और जो तमाम जो नेता है वो सरेंडर स्थल पर नहीं पहुंचे। मैं तो यही कहूंगा कि माननीय संतराम जी से, और आप अपने कांग्रेस के नेताओं को बोलिए कम से कम इस तरीके से बात ना करें। बहुत ही हास्यप्रद बात है। यहाँ पे मुद्दा है कि नक्सली सरेंडर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये मुद्दा है। अब किसके सामने सरेंडर किए, कौन किए, कहाँ किए, ये कोई मुद्दा है? बताइए आप ही बताइए कि कांग्रेस पार्टी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो इसमें आप खुश है कि नहीं है? आप किधर है? आप सरेंडर के पक्ष में कि नहीं है? अब वो किसके सामने सरेंडर करते हैं, कहाँ करते हैं, ये कोई मुद्दा है? बताइए। आप पूरा कांग्रेस पार्टी को आप एक मजाक के रूप में ले रहे हैं। अगर ऐसा बयान आपके प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि वहां नहीं गए, यहाँ नहीं गए, अरे आप बताइए कोई मुद्दा है?
आप अपना जवाब दीजिए ना। तेलंगाना के कांग्रेस वाले अभी माननीय हमारे एंकर महोदय पूछ रहे थे, आप उसका जवाब तो दीजिए। आप गोल मोटोल करके टाल गए। आपकी यही कांग्रेस पार्टी है कि जब वहां के आपके तेलंगाना के कांग्रेसी बोल रहे हैं कि ये इस तरह से कार्रवाई नहीं होना चाहिए, तो आप उसके पक्ष में एक नहीं है। आप बता दीजिए, आप अभी बस्तर में अमन शांति लौट रहा है, इसके पक्ष में एक नहीं है, ये बता दीजिए। कुल मिला लेकिन के प्रमोद शर्मा जी, कांग्रेस दीपक पार्टी बैच ये भी पूरी कह रहे थे तरीके कि से पहुंचे थे, उप मुख्यमंत्री पहुंचे थे, लेकिन सरेंडर स्थल पर ना जाकर एयरपोर्ट पर ही चर्चा हुई और उसके बाद 1 से 1.5 घंटे तक चर्चा चली और उसके बाद फिर वो नहीं गए वहां पर। और हालांकि इसमें स्पष्ट नहीं है क्या वहां पर जो चर्चा हुई वहां पर क्या चर्चा हुई, लेकिन इसी को आधार बनाकर कह रहे हैं कि गए थे आप लोग, एक तय था कि हाँ जाएंगे सरेंडर स्थल पर, लेकिन ऐन मौके पर नहीं गए। तो नहीं, इसमें कोई बात है क्या? पता सरेंडर तो हुआ ना। इतने बड़े बड़े नक्सली सरेंडर किए हैं, मायावादी की विचारधारा को छोड़ के संविधान पर विश्वास करके मूल धारा वर्मा में लौट जी, रहे हैं। इससे जब बड़ी बात और क्या जगदलपुर होगी? गए, आप ये बताइए ना, जगदलपुर गए, माननीय सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब ये आखिर बताइए। क्यों नहीं गए? अरे काहे वो- के लिए गए थे इसमें शर्मा आप जी? लोग काहे टेंशन ले रहे काहे हैं? के लिए गए थे माननीय ये हमारे जो- शर्मा साहब, सीएम साहब, डिप्टी नक्सली सीएम जी- इसलिए गए? आखिर सुनिए ना। वहां पर सिलेंडर स्तर में किसका जवाब नक्सली- दीजिएगा? आप क्यों गुमराह कर सुनिए रहे ना, हैं? संतराम भैया, आप ये बताइए, संतराम किसी भैया, उद्देश्य हमें बताइए, से गए? क्या और आपके महाराष्ट्र नक्सली में को वहां पर शर्त रखे मुख्यमंत्री थे क्या के सीएम साथ के गए सामने ही सरेंडर और आप करेंगे? वहां पर कैसे आप नहीं बताइए। गए? क्या कारण है? जब कुछ तो नक्सलियों चल को रहा कोई है, दिक्कत नहीं है, कुछ सुनिए तो ना। नक्सलियों सरकार के बीच संतराम चल रहा है जी, शर्मा साहब। ये जनता मायावादी जानना को कोई चाहती है दिक्कत नहीं है, छत्तीसगढ़ में। नक्सलियों को कोई दिक्कत नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी को कहा दिक्कत हो रहा है? अरे नक्सली कोई मांग किए थे क्या कि आप अरे सीएम मेरे के सामने बाप, तो आप सरेंडर क्यों- करेंगे? आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? संतराम जी, संतराम जी, सरेंडर तो किए संतराम जी, ना। प्रमोद शर्मा जी के बातों में एक सवाल ये जरूर बनता है, अगर नक्सली सरेंडर नहीं करते तो फिर तो आप लोग कह सकते थे भैया लगता गुप्त डील नहीं हो पाई इसलिए सरेंडर नहीं हो पाया, लेकिन जब अगर सरेंडर की प्रक्रिया खत्म हो गई, सरेंडर हो गया, उसके बाद फिर आप लोग कह रहे हैं कि स्थल पर नहीं पहुंचे इसलिए शायद कोई गुप्त डील हुई होगी। अगर वहां पहुंचते मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और उसके बाद अगर सरेंडर नहीं होता तो फिर तो शायद ये शंका जाहिर होती ना, शायद बातचीत उस स्तर पर नहीं पहुंची होगी जहां पहुंचनी चाहिए थी, इसलिए सरेंडर नहीं हो पाया। माननीय संतराम जी के पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है ना। ये नक्सली वाला मुद्दा जो है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट में है, पूरी तरीके से तिलमिलाहट में है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद मुक्ति की ओर है, ये कांग्रेस पार्टी पचा नहीं सकी है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण ये बयान है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का। ठीक है संतराम जी, आपको आवाज आ रही है तो आप जवाब दे दीजिए। चलिए, लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। के शर्मा जी, देखिए, क्या वाकई जिस तरह से बड़ी भारी संख्या में सरेंडर हो रहा है और लगातार बीजेपी फ्रंट फुट पे खेल के ये आरोप लगाती रही कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उस वक्त ऐसा कोई बड़ा अभियान या ऐसा कोई नहीं किया गया। उस वक्त अजय चंद्राकर तो ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस क्या उस वक्त तेल बेच रही थी क्या? वहां पर जिस तरह से बड़े बड़े जो ऑपरेशन अभी चलाए जा रहे हैं उस वक्त कांग्रेस की सरकार में नहीं किए गए। तो क्या वाकई कांग्रेस यहां पर थोड़ी बैकफुट में, या फिर उसको लग रहा है कि जब पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएगा, क्योंकि पहले तो इस डेडलाइन को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारी बड़ी संख्या में सरेंडर हो रहा है, तो जो डेडलाइन है उस डेडलाइन के पहले हो सकता है कि नक्सल मुक्त भारत हो जाए, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हो जाए, तो क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। देखो, राजनीति में क्रेडिट का तो रहता ही है, प्रमुख हिस्सा तो वही रहता है। छत्तीसगढ़ में क्रेडिट की बात करें, 2028 में विधानसभा, 2029 में लोकसभा चुनाव, देश भर में यदि नक्सलाइट समाप्त होता है और यदि मार्च के पहले हिटमा जैसे नक्सलाइट यदि गिरफ्तार होते हैं या समर्पण करते हैं या न्यूट्रलाइज किए जाते हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा को लाभ होगा। कांग्रेस के वो पहले भी बयान देंगे कि हम जो है मार्च 2026 का इंतजार करेंगे, उसके बाद की बात, उसके बाद यदि नहीं होता और घटनाएं होती है, तो उत्तर बस्तर की बात कह रहे हैं या रूपमाड़ की बात करें, जहाँ जैसे मुक्त हो गया है, फिर घटनाएं होती तो कांग्रेस को निश्चित रूप से मिलेगा। और जनता को विकास कितना पहुंच रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। मतदाताओं ने मतदान किया है लोकतंत्र में, आप देखिए, विश्वास करते हुए पहले, उसके बाद नक्सलाइट अभियान की बात आती है। तो जनता के विश्वास को बनाए रखना, विकास वहां तक पहुंचाना एक बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर। और जो यदि आरोप लग रहे, झीरम को एक बड़ा मतलब आरोप है, संशय है या उनके पास कोई सोर्स है, ये बात यदि आप और हम यदि कहते हैं कि झीरम तो होने वाला है, तो आज गुप्तचर एजेंसी सक्रिय हो जाए, हो सकता है हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी। आप कैसे कह रहे हैं, क्या हो रहा है? यदि इस प्रकार की कोई जानकारी पीसीसी अध्यक्ष के पास है और जिम्मेदारी पद पर है और यदि ऐसा कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से अभी जानकारी होनी चाहिए। कल किसी नेता की कोई घटना होती तो ये बयान एक बड़ा रूप ले लेगा। मुझे लगता है कि इस बारे में गुप्तचर एजेंसियों को सक्रिय होकर क्या इस
बिल्कुल, वाकई ये बहुत ही गंभीर आरोप है ये, और अगर कोई भी जानकारी दीपक बैज के पास देनी चाहिए, या फिर सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि हमने देखा था वो दंश है, किस तरह से जो घटना हुई थी उसका दंश आज भी और हमेशा रहेगा कि छत्तीसगढ़ के बड़े नेता, किसी पार्टी से इसको हम ना जोड़े, लेकिन छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेता उस नक्सली घटना में शहीद हो गए थे, मारे गए थे। इसलिए सिर्फ राजनीतिक तौर पर यह आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर कोई सी भी जानकारी दीपक बैज के पास है तो वो जानकारी साझा करनी चाहिए। सरकार को भी इसमें सतर्क होना चाहिए, और सरकार को भी उनसे बातचीत करनी चाहिए, खुफिया एजेंसी की बातचीत करनी चाहिए कि आखिर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो किस बिना पर आरोप लगा रहे हैं। अगर कोई भी आशंका या कोई भी अगर बेस है तो उस बेस के आधार पर इसकी सारी जांच पड़ताल होनी चाहिए। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद शर्मा जी, संतराम निताम जी, के शर्मा जी हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन अब इस सरेंडर पर छत्तीसगढ़ में बवंडर मचा हुआ है। तो देखना होगा आने वाले दिनों में ये, और इसमें राजनीति किस तरह से गर्म होती है। लेकिन आरोप सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं लगाने चाहिए, खासकर इस तरह सेंसिटिव मैटर में। अगर कोई यहां पर ऐसी बेस है या आधार है दीपक बैज के पास, तो इसको जो हमारी सरकार है, जो खुफिया एजेंसी है, उनके साथ इसको साझा जरूर करना चाहिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।